खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने ये जो फाइनल सी वेव थी इसको हमने हिसाब लगाया था कि अगर ये 1:1 रेशो होगी तो 2978 पे कोई रिएक्शन देगा, लेकिन उस जगह पर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया। इस करेक्शन के बाद जो WXY करेक्शन कह लें, वेव 4 को हमने यहाँ पे बॉटम कंसीडर किया था और यहाँ से हमने दोबारा ABC लिया था। तो आज क्विक अपडेट एक छोटी सी मैंने कहा बना दूं, वरना फ़िलहाल कोई इसमें ख़ास तब्दीली आई नहीं है कल की वीडियो में और आज की वीडियो में। प्राइस उसी तरह कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया। तो अगला टारगेट हमारा गोल्डन रेशो है। प्राइस ने आज नया हायर हाई बनाया है 3005 के अराउंड, और उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। तो आज इसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि माइक्रो काउंट बल्कि नैनो काउंट इंटरनल इनका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ये जो वेव सी है इसका स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये मूव यहाँ पर फिनिश हो गई है। ठीक है जी, ये मूव यहाँ पे फिनिश हो गई, हम फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने वहाँ पे रिएक्शन दिया है और तकरीबन 20-25 पॉइंट प्राइस नीचे आ गई है। ठीक हो गया जी। तो हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा ये 50%, गोल्डन रेशो 78.6%, या मैक्सिमम 88.6 वेव बी के लिए। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये ABC में वेव 5 फिनिश हो जाएगी, ये रेड वाली वेव 5, ये जो मैंने इधर रखी हुई है, ये यहाँ पर इस ABC में फिनिश हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये ABC सारे का सारा A है, और फिर ये 3 वेव में ABC में इस सपोर्ट एरिया में आएगा और ये वेव B होगा। यहाँ से फिर जो फाइनल मूव होगी उसके बाद ये वेव कंक्लूड हो जाएगी। ये हमारी थ्योरी है। पहला ऑप्शन तो यही है कि ये वेव ABC यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये वेव कंप्लीट हो गई है और हम रिवर्सल में आ रहे हैं। रिवर्सल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट 5 वेव्स डाउन चाहिए, इन 1 2 3 4 5, और फिर एक 3 वेव्स का पुल बैक, और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे जाए, और ये जो वेव 4 का बॉटम था 2832, ये जब ब्रीच होगा, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा सबसे पहले, और जब ये रेड लाइन क्रॉस करेगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि टॉप इन प्लेस हो गया। जब तक ये रेड लाइन ब्रेक नहीं होती, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है एलियट वेव थ्योरी में कि टॉप इन प्लेस है और अब हम रिवर्सल कर रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, कुछ नए यूज़र्स भी आए हुए होते हैं, और बेसिकली इन वीडियोस का मकसद आपको एजुकेट करना है। आप लर्न करें, आप अपने चार्ट पे खुद इनको लेबल करें और एनालिसिस देखें। एनालिसिस जब फाइनल हो जाए तो उसके मुताबिक फिर आप लोग जो लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रेड कर लें, जो लोग एनालिसिस करते हैं वो अपना एनालिसिस कंटिन्यू करें। तो अब ये आपने दो सिनेरियो समझ लिए हैं। एक, ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरा ये है कि एक दफ़ा हम इस सपोर्ट एरिया में आएंगे, एक डिप करके एक और हायर हाई बनाएंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने देखना है, हमारे पास ये ए वेव और ये बी वेव कंप्लीट है। जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने अभी आपसे कहा है कि नैनो वेव्स देखते हैं, वो इसके अंदर वाली वेव्स हैं, इसको हमने देखना है कि वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम इसको जूम इन करते हैं।
अच्छा जी, अब ये हमारे पास वेव स्टार्ट हुई है इस जगह से 2880 से। इसको हम किधर गया, हाँ, इसको हम फर्ज कर रहे हैं कि ये हमारी वेव ए है, ये हमारी वेव बी है, सॉरी वेव वन है, वेव टू है, और ये सारे का सारा वेव थ्री है। और अब जो करेक्शन आ रही है ये वेव फोर की है, और इसके बाद एक वेव फाइव आएगी जो प्राइस को उस बॉक्स में ले जाएगी जो गोल्डन रेशो का बॉक्स है, 1.382 या 1.618, जहाँ पे रिएक्ट करे, और इन केस ऑफ एक्सटेंशन 200% तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा मेन आइडिया है। अब हम इसको फिब लेवल के मुताबिक चेक करेंगे। फिब लेवल हम लेंगे, इसको लेबल कर दें पहले, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, और फाइनल वेव फाइव, जो इस सी को कंप्लीट करेगी। ये सी वेव हमारी फिफ्थ वेव होगी, और फिर ये वाली सर्कल सी, और ये एक लार्जर डिग्री की वेव थ्री होगी। ठीक है जी, इस तरह से आप समझ लें। उसके बाद फिर वो डीप करेक्शन आएगी वेव फोर की। अब एज पर एलियट वेव, हम वेव वन और टू को कंप्लीट ले चुके हैं। वेव थ्री को देखना है कि इसने हमारा कौन सा टारगेट पूरा किया है। लेंथ लेंगे वेव वन की, उसको हम ऐड करेंगे वेव टू में। इसने 200% टारगेट हिट किया है। आपको मैंने बताया था कि 80-90% वेव थ्री ही सबसे बड़ी होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वेव थ्री सेकंड नंबर पे हो और वेव फाइव सबसे बड़ी हो। लेकिन ये रूल है एलियट वेव का कि वेव थ्री शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। या ये सबसे बड़ी होगी, लेंथ में नंबर वन होगी ये, या ये नंबर टू होगी। तो ये अब 200% तक गई है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वेव इस वक्त यही है। टारगेट पूरा हो गया, यानी हम अब ये एज्यूम कर रहे हैं कि वेव थ्री भी कंप्लीट हो गई है। वेव फोर के लिए ज़रूरी है कि एज पर एलियट वेव, इसका हम ये सपोर्ट एरिया डिफाइन कर लेते हैं। मिनिमम 23.6% करे, वो उसने कर लिया है। ये 2981 था। आइडियल है वेव फोर के लिए, आइडियल सिचुएशन है कि वो गोल्डन रेशो पे रिएक्ट करे 38.2, यानी 2966। और अगर ये मैक्स आउट करे अपने आप को, ज़्यादा डीप करेक्शन आए, प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा हो इस पॉइंट पर, तो फिर ये 2955 तक आ जाती है। समटाइम्स ये 61.8% तक भी चली जाती है। लेकिन इसके लिए शर्त ये ज़रूरी है कि ये वेव वन की टेरिटरी में एंटर ना हो, जो हमारे पास इस वक्त है तकरीबन 2925, ले लें आप रफली। तो ये ज़रूरी है, हमारे पास थ्री वेव्स आ चुकी हैं, हम इसको ए बी सी भी ले सकते हैं। फोर और फाइव जब तक नहीं आती, ये हमारे लिए ए बी सी ही है, वन टू थ्री नहीं है। अब ये जो सपोर्ट जोन है, अगर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, तो फिर श्योरली हम इस बॉक्स में
और ये जो गोल्डन रेशो है यहाँ तक ज़रूर जाएंगे। अब अगर हम इसको 30 मिनट्स चार्ट पे देखें तो अभी तक ये 3 वेव मूव ही है, और हम अगर इसका फिब लें ए, बी और सी, 1:1 रेशो कर लिया है, फर्दर जा रही है। इसका 200% जो बनता है वेव सी का, वो गोल्डन रेशो के आसपास बन रहा है। ये आप देखें 2966 है और 200% है 2963। तो ये ए बी सी लेंगे हम इसको जब तक ये 3 वेव मूव है। अगर इसके बाद, यानी अभी हम इसको वेव ए ले रहे हैं, इसको वेव बी ले रहे हैं और इसको वेव सी ले रहे हैं, ये यहाँ तक आराम से आ सकती है। यहाँ तक आने के बाद अगर वेव 4 आई और वेव 5 आई तो ये पहला सिग्नल होगा कि हम अपने इस सपोर्ट एरिया के बजाय ये जो हमने नीचे वाला एरिया लिया था, इस सपोर्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये पहला सिग्नल होगा अगर हमारे पास 5 वेव्स आ गई। फिलहाल हमारे पास, हम वेव 4 को ट्रैक कर रहे हैं, और वेव 4 को ट्रैक करने के लिए हमने एक सपोर्ट एरिया अपना डिफाइन किया हुआ है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, 23.6% हिट हो गया है। और ये जो ए बी सी है, इसने अपना 1:1 रेशो कंप्लीट कर लिया है। यानी वेव सी की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो लेंथ ऑफ वेव ए है वही लेंथ ऑफ वेव सी होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वरना वेव सी 1.618 तक जाती है, 1.382 भी कर लेती है, और 200% तक भी जा सकती है अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा हो। क्योंकि ये एक बेंचमार्क था, 3000 साइकोलॉजिकल फिगर था, यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन आना चाहिए था। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 2970 से लेके 3000 तक का जो एरिया होगा, इसमें प्राइस रिएक्ट करेगी, सेलिंग ऑर्डर्स होंगे, प्रॉफिट टेकिंग के ऑर्डर्स होंगे। तो आज की वीडियो मैंने बस इसीलिए आपको बताना ज़रूरी समझा है कि जो रिएक्शन आया है वो कुछ सॉलिड रिएक्शन नहीं है। रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक रिवर्सल 3 वेव में है। 3 वेव का मतलब है ए बी सी, इसका मतलब है कि ये वेव 4 है और अभी हमारे पास एक वेव 5 बची हुई है। अगर ये 5 वेव्स डाउन आ जाती है, अभी जिस तरह मैंने आपको इस ब्रश से करके दिखाया है, अगर ये 2 3 4 5 वेव्स आ जाती हैं पहले, तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। ये 3 वेव्स का पुल बैक आएगा, इसको हम वेव ए लेंगे, इसको हम वेव बी लेंगे, और सी में हम अपने नीचे वाले इस सपोर्ट एरिया में देखेंगे कि वो कहाँ पे जाकर ख़त्म होती है। उसके बाद फैसला होगा कि नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रीच होता है या नहीं होता। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सपोर्ट एरिया आपने फोकस करना है। जब तक प्राइस इस सपोर्ट एरिया में रहेगी और 3 वेव्स की शक्ल में रहेगी, तो ये हमारा वेव 4 ही कहलाएगा। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो के फिर ऊपर जाती है, तो हम इस एरिया में पहुँचेंगे, और अगर 5th वेव में एक्सटेंशन आ गई तो फिर हम 3080 तक, या थोड़ा सा इससे ऊपर एक विक चली जाए 3090 या 3100 तक भी जा सकते हैं, लेकिन अभी उसका एविडेंस कोई नहीं है। फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस सपोर्ट एरिया को वॉच करें, और अब पता नहीं ये किस तरह की करेक्शन होगी। करेक्शन के मैंने आपको बताया है कि 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं। ये WXY भी हो सकती है, ये ट्राई एंगल भी हो सकती है,
WXYXZ भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पैटर्न हैं, फ्लैट करेक्शन के बहुत सारे पैटर्न हैं, 3 पैटर्न हैं। इस वक्त हमारे पास डेटा कम है, हम उसको सिर्फ नॉर्मली 80% 70% एलियट वेव में जब करेक्शन स्टार्ट होती है तो हम उसको ABC जिगजैग करेक्शन ही लेते हैं, अनटिल अनलेस कोई और पैटर्न हमें समझ आ जाए। तो बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ये सपोर्ट जोन आपने वॉच करना है, और यहाँ पे अगर प्राइस किसी भी फिब लेवल पे रिएक्ट करती है और ये जो प्रीवियस हाई है 3494 या 3005 ये क्रॉस करती है, तो रिएक्शन रिएक्शन पहला सिग्नल होगा कि प्राइस रिजेक्ट हुई है आफ्टर 3 वेव्स, और जैसे ही प्राइस ये प्रीवियस हाई क्रॉस करेगी ये दूसरा सिग्नल होगा कि हम इस बॉक्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक हम जब वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी तो वेव 5 का मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट हम फिब लेवल एक्सटेंशन से ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज वीकेंड है और अब अगली वीडियो हम बनाएंगे मंडे वाले दिन। देखते हैं तब तक प्राइस इधर ही रहती है, यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ जाती है, या वेव 4 का सपोर्ट एरिया मेंटेन रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।